प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है तुम्हारा चैप्टर 4 इतिहास क्लास 9th का, विश्व युद्धों का इतिहास में कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1914। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 में चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध अगर यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया जाए कि कब जैसे शुरू हुआ 14 में, है ना, और अगर इसी को दूसरा ढंग से अगर पूछ दिया कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं, प्रथम विश्व युद्ध अंत कब हुआ, तो क्या कह देंगे? 18 कह देंगे, है ना, क्योंकि 14 से 18 चला था, 1914 से 1918 तक चला था, इसलिए उसको क्या बोल देना? 1918। ठीक है, अगला प्रश्न बताना कि विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 से, और ये चला था 1945 तक। तो यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर देंगे कि दूसरे विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, तो क्या बोल देना है? 1945 से। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध का काल क्या रहा था? तो 1939 से 1945 तक। ठीक है, अगला प्रश्न बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, वो कितने वर्षों तक चला था? लगातार 4 वर्षों तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था? 6 वर्षों तक चला था। ठीक है, अगर एक याद रहेगा 4 तो 4 में 2 बढ़ा देना 6। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष का और दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? 6 वर्षों तक चला था, उसका समय था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का गठन, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद का गठन था। ठीक है, अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? किस कारण से प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, बताओ इसका? हाँ, ऑस्ट्रिया के जो है ना राजा, या ऑस्ट्रिया के युवराज जो था, उसमें उसका नाम था, ऑस्ट्रिया के राजा का नाम क्या था? फर्डिनेंट। अगर पूरा नाम याद नहीं रहा तो फर्डिनेंट भी बोल दो। ठीक है, तो उसका फर्डिनेंट का जो है, आर्क ड्यूक फर्डिनेंट ऐसे पूरा नाम है, उसकी हत्या कर दिया गया था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला बताना है कि फर्डिनेंट की हत्या कहाँ हुई थी? सारजोवो में, बेसनिया, है ना, वहां पे किया गया था। फर्डिनेंट की हत्या किसने की थी? फर्डिनेंट की हत्या किसने की थी? हाँ, उसको किया था प्रिंसिपी। ठीक है, प्रिंसिप किया था गैलोस्वी। अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 मुख्य गृह युद्ध जो गुट था, प्रथम, अब विश्व युद्ध हो रहा है तो 2 गुट में बटा था, है ना, तो जो दोनों गुट था, दोनों गुट में बताना है कि प्रथम, चलो दोनों गुट का नाम बता दो पहले। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र था। ठीक है, अगला बताना कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सारे जो है मित्र राष्ट्र की ओर था। और धुरी राष्ट्र में 3 देश था, जर्मनी, इटली, जापान, ये 3 था, और एक ऑस्ट्रिया था। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था, ये 3, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। अगला बताना है कि जर्मनी का शासक कौन सा प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था? कैसर विलियम द्वितीय के। ठीक है, अगला बताना है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या निकल करके आया? कौन सा, मतलब 2 राष्ट्र बता था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो बताना है कि प्रथम राष्ट्र में कौन जीता था? मित्र राष्ट्र जीत करके आया था। ठीक है, मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी, यानी कि मित्र राष्ट्र में जो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये सभी देश जीत गए थे, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली जो है इसकी हार हुई थी। ठीक है, अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? मित्र राष्ट्र, नो, परिणाम तो यही हुआ कि जीता, कौन जीता? मित्र राष्ट्र जीता था। ठीक है, अगला बताना है कि जर्मनी को किस संधि के तहत दंडित कर दिया गया था? वर्साई की संधि के तरह उसको दंडित कर दिया गया था। उस पर बहुत सारा जो है, जो जैसे युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध में जो घाटा हुआ था, जो सैनिक मारे गए, जितने भी नुकसान हुए, उसका उस पर थोप दिया गया था। ठीक है, जर्मनी को बहुत ज्यादा उस पर कर्ज चुकाने के लिए दिया गया था, लेकिन बेचारा जबकि वो कर्ज चुकाने में असमर्थ था, क्योंकि बहुत पूरी तरह से जर्मनी बर्बाद हो गया था। ठीक है, एक तो हारा और उसके ऊपर कर्ज ठोक दिया था। ठीक है, अगला बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919। अच्छा, वर्साई की संधि क्या जर्मनी के लिए अच्छा था या नहीं था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जर्मनी पर उस पर कर्ज डाल दिया गया था। ठीक है, अगला बताना है कि वर्साई की संधि किसके बीच हुई थी? एक तरफ जर्मनी और एक तरफ मित्र राष्ट्र पूरा, समझ गया ना? तो अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा गठन बना था? राष्ट्र संघ बना। ठीक है, कि कोई युद्ध वगैरह नहीं करेगा, या अगर किसी देश को कोई, मतलब किसी को अगर सपोर्ट चाहिए, कोई देश अगर कमजोर पड़ रहा है, तो राष्ट्र संघ उसको समर्थन देगा, लेकिन ऐसा कुछ उस ढंग से फिर आगे देखने को मिला नहीं। अगला बताना है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुआ था। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व में
शांति बनाए रखना था, मुख्य उद्देश्य था उसका। ठीक है, राष्ट्र संघ की असफलता का परिणाम क्या हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध हो गया। राष्ट्र संघ का निर्माण इसलिए किया गया था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध हो गया, अब दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना, अब युद्ध नहीं करना है ना। इसके लिए एक संगठन बना दिया कि अगर झगड़ा का कोई अगर स्थिति बनेगा तो राष्ट्र संघ वहां समाधान करेगा, लेकिन हुआ नहीं और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो बताओ राष्ट्र संघ क्या हो गया? भंग हो गया। ठीक है, अगला बताना है कि दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फिर वही दोनों था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में किया गया था। ठीक है, लड़ा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र में कौन है? तो धुरी में जर्मनी, इटली और जापान। जापान, जर्मनी, इटली। अगला बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र में कौन थे? सब तो धुरी राष्ट्र में थे, तो मित्र राष्ट्र में चल जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अगला बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? सीधा सवाल बताना कि देखो सीधा बताना इस सवाल का आंसर कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, है ना, वर्साई की संधि में तुमको पता है कि जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर टोक दिया गया था। ठीक है, इसी का विरोध में जर्मनी आ गया था, है ना। और इस प्रकार से कहता है कि वर्साई की संधि की कठोर शर्तों के कारण जर्मनी जो था, जर्मनी के जो शासक थे, वहाँ के जो न्यू सेना जो उभर करके फिर बहुत बड़े नेता बने हिटलर, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कल के क्लास में, परसों क्लास में, हिटलर इसका विरोध कर दिया गया था। ठीक, हिटलर ने इसका विरोध किया और यही कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन गया। ठीक है, वर्साई की संधि को मानना ही स्वीकार कर दिया, बोला हम वर्साई की संधि को नहीं मानेंगे, तो हो गया दूसरा विश्व युद्ध। तो पहला विश्व युद्ध होने का कारण क्या है? फर्डिनेंड की हत्या। और दूसरा विश्व युद्ध होने का कारण क्या है? वर्साई की संधि को हिटलर ने नकार दिया। ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए। अगला बताना है कि विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड। हाँ, तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। एक तो जर्मनी जो उसकी बात को माना और पोलैंड पर क्या किया? आक्रमण किया। पोलैंड पर जर्मनी ने कब आक्रमण किया था? पहला हमला कब किया? 1 सितंबर 1939 को हमला किया था। ठीक है, जर्मनी के नेता कौन थे? अभी जस्ट हम नाम बताया, हिटलर। हिटलर का पूरा नाम बताओ। हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था उसका? एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, एक सैनिक था लेकिन एक शासक बन गया जर्मनी का। अगला बताना कि इटली का नेता कौन था? मुसोलिनी था। मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का था। या तो पूछेंगे इटली का नेता कौन था? मुसोलिनी था। दोनों तरफ से वही बताना। जापान का नेता कौन था? तो हिदेफी तोजी था। कौन था वहाँ का? हिदेफी तोजी। देखो, जर्मनी का कौन था? हिटलर। जर्मनी का कौन था? हिटलर। इटली का कौन था? मुसोलिनी। इटली का कौन था? मुसोलिनी। जापान का कौन था? हिदेकी तोजी। जापान का कौन था? हिदेकी तोजी। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 1941 में हुआ था। 1941 में अमेरिका दोनों विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन तुरंत युद्ध में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बाद में दोनों ये शामिल होता है। अगला बताना है कि अमेरिका किस घटना के बाद युद्ध में आया था? जापान जो है पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद जापान का क्या हश्र किया अमेरिका, ये तो पता है, तुमको पढ़ा दिए हैं किताब में। ठीक है, पूरा एकदम बर्बाद कर दिया उसको, है ना। अमेरिका नहीं युद्ध में आता। अमेरिका जो है अच्छा खासा बेचारा अपना काम धंधा कर रहा था, ये जापान उससे जुटे, फिर उसके लड़ाई कर दिया, हमला कर दिया उसका पर्ल हार्बर पर। इसके लिए जो है जापान में फिर परमाणु बम भी गिरा, है ना। कहाँ गिरा था परमाणु बम? हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अगला बताना कि अमेरिका किस घटना के बाद, ये तो जापान पर, पर्ल हार्बर। अगला बताना है कि पर्ल हार्बर हमला कब हुआ था? 7 दिसंबर 1941 के 45 1941 को। अगला बताना द्वितीय विश्व युद्ध, अगला बताना कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार कब हुई थी? 8 मई 1945 को जर्मनी पूरी तरह से हार गया, यानी कि हिटलर हार गया, क्योंकि जर्मनी का नेता कौन था? हिटलर था। अगला बताना है कि हिटलर ने आत्महत्या कब की? 30 अप्रैल 1945। उतना बड़ा शासक, एक सैनिक था, कितना स्ट्रगल करके एक शासक बना और नाम पूरा आज भी दुनिया में है, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड किया, है ना। इसके पीछे कहानी है, स्टोरी कभी चर्चा करेंगे तो बता देंगे क्लास में। 30 अप्रैल 1945 को ये क्या नाम है इसका? हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? 15 अगस्त 1945 को। किसके सामने किया? अमेरिका के सामने किया, क्योंकि युद्ध उसी से था सीधा सीधी। हालांकि विश्व युद्ध में जो वहां से भी हटाई है। जापान ने 2 शहरों पर परमाणु बम, जापान के जो 2 शहरों पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था, वे दोनों शहर का नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, अगला बताना हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। अगला बताना कि नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और 3 दिन के बाद नागासाकी पर।
ठीक है। अब तुम सोचो कि एक ही देश में लगातार 3 दिन के अंदर में दो को परमाणु बम गिरा दिया जाए तो उस देश का क्या हासिल होगा। बहुत खतरनाक बम है परमाणु बम, ठीक है। आने वाले पीढ़ी वहाँ का डीएनए पूरा, आज भी लोग वहाँ पर जो है अपाहिज अपंग उस ढंग से उनका पूरा जनरेशन डीएनए ही बदल जाता है, ठीक है। आगे बताते हैं कि अगला बताना कि परमाणु बम किस देश ने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा संगठन बना था? संयुक्त राष्ट्र ने। देखो ध्यान देना, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध के बाद जो संगठन बना था वो सिर्फ था राष्ट्र संघ। क्या नाम था? राष्ट्र संघ। हालांकि वो भंग हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया कौन? हिटलर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ये दूसरा विश्व युद्ध हो गया, बस राष्ट्र संघ खत्म। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अभी बना संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बना? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसको कि यूएनओ बोलते हैं, आज भी चल रहा है, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कभी बताओ? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इधर से थोड़ा सा जवाब कम आ रहा है, इधर देखो ये लोग, ठीक है, इधर भी 1-2 बच्चे, ठीक है। जवाब थोड़ा सा सॉलिड एकदम कंफर्म होकर के दो, ठीक है। अगला बताना है यूएनओ की स्थापना कब हो गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। अगर बोलोगे भी ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना है कि यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूएनओ का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि विश्व में शांति और सहयोग, है ना। कहीं पर कोई देश अगर लड़ने की स्थिति में, युद्ध की स्थिति, सीमा विवाद चल रहा है, लग रहा है कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, तो यूएनओ वहाँ पे जो है आकर के हेल्प करता है, मदद करता है कि भाई आप लोग झगड़ा नहीं करो, शांति से रहो, ठीक है। और कहीं पर आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बहुत भूकंप के कारण कोई देश एकदम तबाह हो गया, कहीं पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया, वर्षा आ गया, नदी में बाढ़ आ गया, उसके कारण कोई शहर देश अगर बर्बाद होता है तो उसको यूएनओ वहां से फिर मदद करता है। तो यही हुआ सहयोग स्थापित करना। अगला बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से 2 शक्तिशाली देश उभर कर सामने आया? अमेरिका और सोवियत संघ। जवाब देना है, अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा युद्ध आरंभ होता है? तो शीत युद्ध आरंभ होता है। कौन सा? शीत युद्ध आरंभ हो जाता है, ठीक है। शीत युद्ध मतलब वैसा युद्ध होता है, शीत युद्ध का मतलब ये नहीं समझना कि ठंडा के समय लड़ने वाला, नहीं। शीत युद्ध मतलब जिसमें कि गोली बारूद बम का युद्ध नहीं होता है, मतलब यानी कि बातचीत बंद हो जाता है देशों के बीच, ठीक है। तो वो सब शीत युद्ध कहलाता है, तो देशों के बीच। अगला बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत किस पक्ष में था? बताओ। मित्र राष्ट्र के पक्ष में था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। भारत किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था और मित्र राष्ट्र के संगठन में था, ठीक है, सहयोग में था। अगला बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन सा? याद रखना, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये अंत किस देश के, मतलब कि किस देश का विजय में हुआ? दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो जीता कौन सा देश? तो मित्र राष्ट्र जीता था, ठीक है। युद्ध और शांति अध्याय किस विषय से संबंधित है? युद्धों के कारण और प्रभाव शांति से। अगला बताना कि युद्ध का मुख्य कारण क्या है? सत्ता और संसाधनों की लालसा। अगला बताना कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ? ये तो बता दिया गया था, दूसरा भी बता दिया है तुम लोग, ठीक है। यूएनओ की स्थापना, क्वेश्चन रिपीट है क्या? अगला बताना शीत युद्ध में, शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? पहला बात तो अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, ठीक है। शीत युद्ध का स्वरूप कौन सा था? तो बिना लड़ाई के, सामने लड़ाई नहीं होता है, बातचीत बंद हो जाता है 2 देशों के बीच में, तो शीत युद्ध इसको कहते हैं, हम अभी बताए थे। युद्ध का सामाजिक प्रभाव क्या है? जनधन का विकास। युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव है जनधन का विकास। लेकिन अगर पूछेंगे कि युद्ध का सामाजिक प्रभाव क्या है, तो बताना है परिवारों का बिखरना, ठीक है। अगला बताना है कि युद्ध से किसका सबसे अधिक नुकसान होता है? आम नागरिक को सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा आम ना, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है ना, तो आम नागरिक को जीवन यापन जीने में कठिनाई होना शुरू हो जाता है, वस्तु का दाम महंगा हो जाता है, क्योंकि देश में अगर युद्ध हो रहा है तो फिर वहाँ पर वस्तु का सामान बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि देश में बहुत सारे, जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारा आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टिकोण से भी देश काफी ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। अगला बताना है कि निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या है? हथियारों का काम, हथियारों का कम करना मतलब हथियार कम रखना है, ठीक है। अगला बताना कि शांति का प्रतीक क्या है? कबूतर। शांति का प्रतीक कबूतर। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई बताना बच्चा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। वेरी गुड, कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अगला बताना है कि मानवाधिकार किसके द्वारा संरक्षित किए जाते हैं? यूएनओ के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैगा में है, ठीक है, हैग में स्थित है। अगला बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? उसी को हत्या जो किया था, ठीक है, फर्डिनेंड की, ये तो बात क्लियर है। अगला बताना है कि इधर से आ जाइएगा सर। अगला बताना कि राष्ट्र संघ क्यों विफल हुआ था? राष्ट्र संघ क्यों विफल हुआ था?
शक्तिशाली देशों का सहयोग। शक्तिशाली देशों का सहयोग नहीं मिला, इसलिए राष्ट्रसंघ विफल हो गया था। हालांकि राष्ट्रसंघ का निर्माण इसलिए किया गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था उसका भली पूर्ति वहां पे किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया था। ठीक है, अगला बताना कि युद्ध किसकी विफलता है? कूटनीति का। किसका विफलता है? कूटनीति का। अगला बताना कि युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। ठीक है, अगला बताना है कि शांति वार्ता किसके मध्य से होती है? तो कूटनीति के ढंग से होता है। ठीक, कूटनीति का मतलब हुआ ना, जैसे दो देश लड़ रहा है, तीसरा देश वहां पर जाकर के दोनों को समझाने के बाद करेगा और झगड़ा खत्म करवा देगा, तो ये कूटनीति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, युद्ध खत्म करवाना। युद्ध में सबसे अधिक खर्च कहाँ होता है? हथियारों पर होता है। युद्ध का मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है? तनाव और डर। अभी स्थिति, अगर युद्ध की स्थिति हो जाएगा भारत का ही, मान लीजिए किसी या कोई भी देश का, तो वहाँ स्थिति हर एक जनता को हमेशा एकदम भय डर बना हुआ रहेगा, है ना। कौन किस पर बमबारी कर देगा, है ना। टेंशन भी रहता है, डर भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध का मानसिक क्या है? हालांकि भारत काफी स्थिति यहाँ भारत में डरना है नहीं। ठीक है, देश काफी अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, और भारत के साथ कोई लड़ता उड़ता भी नहीं है कि नहीं है, क्योंकि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है, काफी मजबूत भारत हो गया है। अगला बताना है कि शांति सेना को क्या कहा जाता है? पीकिंग फोर्स। पीकिंग फोर्स। अगला बताना है विश्व शांति दिवस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। बहुत अच्छा। अगला बताना है कि एनपीटी किससे संबंधित है? परमाणु हथियार के प्रसार रोकने से। ठीक है, किस देश पर द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले हमला हुआ था? पोलैंड पर। कौन किया हमला? जर्मनी। पोलैंड पर कौन हमला किया? जर्मनी किया। ठीक है, अगला बताना है कि कौन सा देश युद्ध के बाद दो भागों में बट गया था? जर्मनी बट गया था। युद्ध में शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? शिक्षा बाधित हो जाती है। ठीक है, अगला बताना है कि युद्ध का सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाता है। अगला बताना है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं 10-15 की। यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? लगभग 193 देश है। ठीक है, 193 देश है। युद्ध से कहता है कि बाल मृत्यु का दर क्या होता है? बढ़ जाता है। बच्चों की मृत्यु क्या होती है? बढ़ जाती है। ये भी बहुत बड़ा भयावह स्थिति होता है युद्ध के समय। ठीक है, हथियार बनाने की होड़ किससे बढ़ावा देती है? तनाव को। हथियार है तो फिर टेंशन हो जाएगा, होता है। ठीक है, हथियार है तो तनाव बढ़ता है, और हथियार जरूरी भी है देश की सुरक्षा के लिए, है ना। हथियार नहीं रहेगा, आज वेपन्स नहीं रहेगा तो फिर आज लड़ाकू विमान नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित कैसे रहेगा? ठीक ना, तो ये बात है। अगला बताना है हथियार बनाने की ओर तनाव को देती है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का सर्वोत्तम समाधान क्या है? बातचीत। अगर किसी देश से लड़ाई झगड़ा है, देश की बात है, इस बात से हम लोग को भी सीखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति के बीच में, किसी दो घरों के बीच में अगर थोड़ा सा मनमुटाव है, झगड़ा उगड़ा चल रहा है, तो प्रयास करना चाहिए कि बातचीत से समस्या समाधान हो जाए, है ना। नहीं तो फिर कानूनी ढंग से समाधान तो होना ही है एक दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए बातचीत से अंतर्राष्ट्रीय विवाद को भी समाधान किया जा सकता है। तो हम तुम छोटे मोटे गांव घर की बात तो फिर आराम से समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगला बताना है युद्ध से देशों की अर्थव्यवस्था को क्या हो जाती है? कमजोर होगी। सिंपल, कमजोर तो होना ही है ना, क्योंकि देश झगड़ा में फंसा हुआ है तो अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। युद्ध के बाद देश क्या बनते हैं? पुनर्निर्माण योजना बनाता है। ठीक है, संघर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था? क्या है? साम्राज्यवाद। ठीक है, अगला बताना है कि विश्व में सबसे विनाशकारी युद्ध कौन सा था? प्रथम की दूसरा? दूसरा बहुत खतरनाक था। ठीक है, परमाणु बम सबसे ज्यादा, वो तो खैर उधर जो गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका, उससे ज्यादा बर्बाद हुआ। युद्ध के दौरान खाद्य संकट जो है तो होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन क्या हो जाता है? ठप हो जाता है। शांति स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपसी समझ की। किसकी होती है? आपसी समझ की। अगला बताना है कि तकनीकी प्रगति किस युद्ध के बाद तेज हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेज हुई थी। युद्ध का सैन्य प्रभाव क्या था? कि सैनिकों की बड़ी संख्या में मौत हो गई थी। ठीक है, यही होता है युद्ध में, तो यही होता है, सैनिक ही मरते हैं ज्यादा। अगला बताना है कि युद्ध और संघर्ष, हालांकि सैनिक भी अपने देश की सुरक्षा के लिए जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन अगर देश के लिए जिनको शहीद होने के, देश के लिए जिनको मरने का सौभाग्य प्राप्त होता है, यह भी एक आत्मसम्मान की बात है कि नहीं? अगला बताना है युद्ध और संघर्ष को रोकने की जिम्मेदारी किसकी दी गई है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। ठीक है, अस्थायी शांति किससे प्राप्त होती है? न्याय, समानता और सहयोग से। न्याय, समानता और सहयोग से अगर इस तरह की भावना रहेगा तो अस्थायी शांति ये प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर इतिहास, चैप्टर नंबर 4 था, चैप्टर नंबर 4 विश्व युद्धों का इतिहास से जितना भी महत्वपूर्ण सवाल बना था 100 हमने इन बच्चों को याद करवाया, और कुछ बच्चे याद करके आया था, कुछ बच्चे क्योंकि कुछ का जवाब नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर अगले क्लास में जब अगले चैप्टर को हम लोग उसको डील करेंगे तो वहाँ से भी
याद करने के लिए दिया जाएगा, होमवर्क पहले दे दिया जाता है यूट्यूब पर ही, ठीक है। तो वहाँ से सबको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो आज का क्लास को यहीं ओवर करते हैं।